नमस्कार मित्रों, हम यहाँ पर जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम ना हो, वो नुस्खा आपके साथ साझा करते हैं। आज हम जिन रोगों पर बात करेंगे, उनमें से एक रोग 100% आपको या फिर आपके किसी परिवार के सदस्य को ज़रूर मिलेगा और उसके लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर चुके होंगे। उसको कैसे बड़ी आसानी से आप घर पे रहकर ठीक कर सकते हो, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो पहला रोग है डकार ज़्यादा आना, दूसरा रोग है पेट फूलना, तीसरा है हिचकियाँ आना, चौथा है धड़कन बढ़ना, पांचवा है सांस लेने में दिक्कत होना, फिर है गले व मुख में छाले होना, सातवां है पांसू में दर्द होना, आठवां है जकड़न होना, पेट में दर्द होना, नींद की कमी, बेचैनी होना, घबराहट होना, पेट व छाती में जलन होना, पेट में भारीपन होना, हाथ पैरों में कंपन होना, छींके ज़्यादा आना, मुंह में बार बार पानी आना और थूक ज़्यादा आना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, सिर दर्द होना, जकड़न होना, कंधे में दर्द होना, कालजा यानी लीवर के ऊपर दर्द होना और जकड़न होना, बैठे बैठे थकावट होना, पिंडलियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में कहीं भी दर्द होना। ये सारे के सारे रोग ऐसे रोग हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा गति से फैल रहे हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति मुश्किल से होगा जिसके इनमें से कोई एक रोग नहीं होगा, जिनमें खुद वैद्य भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं और रोगी भी शामिल हैं। क्योंकि आज की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, वो इतना बिगड़ गया है कि हमारा पाचन उसको स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो ये रोग होते क्यों हैं? सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ, वीडियो को पूरी देखना। रोग नहीं, रोगों का कारण, रोगों का उपचार और रोगों की पहचान, इनके लक्षण पूरा का पूरा जो है इस पर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये सारे के सारे रोग, जिन रोगों पर मैंने चर्चा की है, ये सारे के सारे रोग वात के बिगड़ने से होते हैं, आपके पाचन के बिगड़ने से होता है। क्योंकि जब भोजन अच्छी तरह से नहीं चबाते हो आप, अच्छी तरह से ना चबाने से भोजन के साथ जो लार मिक्स होनी होती है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भोजन जा कर के हमारी आंतों में सड़ता है। और जिस वक्त भोजन हमारी आंतों में सड़ता है तो गैस बनती है। अब यदि हमें गैस में पाद आ जाए, डकार आ जाए, उबासी आ जाए, तो हमें राहत महसूस होगी, नहीं तो ये इतने रोगों का हमें सामना करना पड़ेगा सिर्फ एक गैस के कारण। शुरुआती तौर पर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक सादी सी टेबलेट दे देगा कि सुबह उठते ही एक गोली खा लो, मुश्किल से 50 mg की, आपको अच्छा आराम होगा। फिर 100 mg हो जाएगी, फिर 200 mg हो जाएगी, फिर सीधी 500 mg होगी, 1000 mg होगी। लेकिन आपकी समस्या भी बढ़ती चली जाएगी और वो हल नहीं होगी, क्योंकि आप काम कर रहे हो एंटासिड लेकर आपके रोग को दबाने का। और ये रोग दबाने से आगे चल के आपको लकवा, पक्षाघात, अधरंग, माइग्रेन, सर्वाइकल, गठिया, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और सर्वांगवात, अर्धांगवात, ये पीलिया, ऐसी समस्याओं के साथ आपको जो है मजबूती के साथ जोड़ देगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं,
ज़्यादा रूखे, ज़्यादा गरिष्ठ, ज़्यादा तीखे, ज़्यादा खट्टे, ज़्यादा हल्के, ये भोजन हमें बंद करने होंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भोजन हम करते हैं उस भोजन को हमें खूब चबा चबा के खाना होगा। यदि आपकी खुराक 5 रोटी है और आप भोजन को अच्छी तरह से चबा करके खाओगे, तो मैं यहाँ दावा करता हूँ, आप कल आजमा करके देख लेना, आज ही आजमा कर देख लो बेशक। मैं दावा करता हूँ यदि आपकी 5 रोटियों की खुराक है तो आप 4 रोटी ही खा पाओगे, 4 भी बड़ी मुश्किल से खा पाओगे। अब यदि आप ज़्यादा ताकत की चीज़ें खाओगे, तो मान लो आप घी खा रहे हो, घी आप 50 ग्राम खा के आपका पेट भर जाता है, रोटी आप 150 ग्राम खा जाओगे, दूध आप आधी किलो पी जाओगे, लेकिन घी 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम खाने पर ही आपका जो है पेट भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि घी के अंदर जो ताकत होती है वो अनाज के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो रोटी आप 4 खाओगे चबा चबा करके, उन 4 रोटियों में आपकी 5 रोटियों के मुकाबले में ज़्यादा ताकत हो जाएगी जब उसके अंदर आपकी लार मिलेगी, और वो लार मिलने की वजह से आपके लीवर को भी उस भोजन को पचाने में आसानी होगी। दूसरी बात, एक सूत्र काफ़ी चर्चा में है कि भोजनान्ते विषमवारी। लोग इस सूत्र को समझते नहीं हैं और इस पे काम करना, अमल करना शुरू कर देते हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय भाई राजीव दीक्षित जी ने इस सूत्र का जो है काफ़ी प्रसारित किया है, लेकिन उनकी बातों को लोग समझ नहीं पाए, इसको गलत तरीके से ले लिया, और एक तो ये गलत तरीके से लेने की वजह से पाचन क्रिया और भी लोगों की जो है डामाडोल हो गई है। तो राजीव भाई ने कहा है कि भोजनांत यानी भोजन के अंत में विषम वारी, जो वारी है, जो जल होता है वो जहर के समान होता है। अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया है कि भोजन के साथ में जो लिक्विड लेते थे, दही लेते थे, लस्सी लेते थे, छाछ लेते थे, या पानी थोड़ा बहुत ले लेते थे, तो वो भी बंद कर दिया है। तो भोजन के साथ में आप थोड़ा लिक्विड लिया करो, या छाछ लो, या लस्सी लो, या गर्म पानी लो गुनगुना सा, ज़्यादा मत लो, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, ताकि आपके भोजन के अंदर जो है तरलता रहे, और तरलता रहने से वो जल्दी पचेगा। ठोस चीज़ें टूटने में समय लेती हैं, लेकिन तरलता यदि है तो वो बड़ी आसानी से पचेगी, और आसानी से पचेगी तो आपका स्वास्थ्य भी आसानी से अच्छा रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें यदि इतने रोग हैं जैसे ज़्यादा डकारे आना, पेट फूलना, हिचकी आना, धड़कन बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, गले व मुख में छाले होना, पाँसों में दर्द होना, शरीर में कहीं भी दर्द होना, पेट में दर्द होना, अनिद्रा होना, नींद ना आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, पेट व छाती में जलन होना, पेट में भारीपन होना, शरीर में कहीं भी कंपन होना, बार बार छींके आते रहना, थोड़ी सी डस्ट, थोड़ी सी गंदगी के संपर्क में आए और आपको छींके आने शुरू हो गई, मुंह में पानी आना, बार बार थूकना, स्वाद खराब होना, सिर में दर्द होना, सर्वाइकल होना, साइटिका होना, सर्वांगवात होना, कहीं भी दर्द होना, जकड़न होना, सुन्न होना, सो जाना, लकवा, अधरंग, पक्षाघात, यदि ऐसी कोई भी समस्या है तो सबसे पहले आप अपने शरीर के वात रोग को कंट्रोल करो। तो अब गैस को बनने से कैसा रोका जाए, इसके लिए हम बात करते हैं। 3 मैं आपको यहाँ पर चूर्ण बताता हूँ, आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो। पहला, लवण भास्कर। लवण भास्कर चूर्ण को जो है आप क्या करना है, आप लवण भास्कर चूर्ण को ले लो, सलाद पर छिड़क के, जो आप भोजन करते हो उसमें जो आप सलाद लेते हो उस पर छिड़क के जो है लवण भास्कर चूर्ण आपको लेना है। और फिर आ गया हींग वाष्टिक चूर्ण। हींग वाष्टिक चूर्ण यदि आप भोजन के साथ में दही लेते हो तो दही में डाल के ले सकते हो, छाछ में भी डाल के ले सकते हो, और या फिर आप भोजन करने से लगभग 10 मिनट पहले 1/4 चम्मच हींग वाष्टिक चूर्ण का आप सेवन कर सकते हो, धीरे धीरे चाट चाट के। उसके बाद हम आते हैं हींग वाष्टिक चूर्ण। हींग वाष्टिक चूर्ण को आपको लेना है भोजन करने के लगभग 2-3 मिनट बाद, आधी चम्मच चूर्ण धीरे धीरे चाट लो, यानी उस लगभग 4-5 मिनट का समय उस आधी चम्मच को चाटने में जो है आपको लगाना है। ये 3 चूर्ण आपकी
कितनी समस्याओं में काम करेंगे। कौन सा? हींग वाष्टिक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और अग्निमुख चूर्ण। तो कौन कौन से रोगों में काम करेंगे? जैसे डकारे ज़्यादा आना, पेट फूलना, हिचकी आना, धड़कन बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में व मुख में छाले होना, पाँसों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, अनिद्रा होना, बेचैनी, घबराहट, बहुत सारे रोगों पर, वात के लगभग 84 रोगों पर ये काम करेंगे। लेकिन ये एकदम सर्व साधारण सर्व सुलभ नुस्खे हैं। बड़े आसानी से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ये प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आगे हम कोई वीडियो आपके साथ साझा करें तो वो आपको मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।